आप बताइए मुझे कि 6-7 हज़ार रुपये में आप अपनी गृहस्थी, मोदी जी अपनी गृहस्थी चला सकते हैं 6-7 हज़ार तो रुपये? आप लोगों ने पढ़ाई बीएड वगैरह सब कर रखा है ना? बीएड किया है मैंने, डबल एमए किया है। अच्छा। मैं डबल एमए इकोनॉमिक्स से 2001 में एमए किया था, 16-17 में हिंदी से एमए किया है मैंने। आपकी इतनी एजुकेशन किसी काम की नहीं है? हैं? कोई मतलब कि नहीं, क्या मतलब है? हम मजदूरी के बराबर भी नहीं है। हमारी वो औकात हो चुकी है, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया आज से 10 साल पहले, तो आज उन बच्चों के सामने उन बच्चों ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया और हम वहीं की वहीं हैं। आप बताइए, आपको लगता होगा इससे और अच्छा आप उनके सामने हम गोबर डालते हुए दिख रहे हैं, तो वो बच्चों के सामने हमारे खुद के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, महसूस हो रही है हमें। अंधभक्त मत बनिए आप। मैं ये कहता हूँ इनने काम किया है, नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। मंदिर बनवाया, धारा 370 समाप्त की, देश के अंदर काम किया है इन लोगों ने, लेकिन इतनी तानाशाही नहीं होना चाहिए कि जितनी ये लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं। जर्मनी में हिटलरशाही चली थी, बिल्कुल वो ही सेम टू सेम हिटलरशाही आपको लग रही है? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं इस चीज़ से पूरी तरह से सहमत हूँ कि देखिए आप, राहुल जी के जो कांग्रेस के मेन लीडर हैं, उनको चुनाव से बर्खास्त कर दिया गया है कि वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पर्सन ये थे जो कंपटीशन में थे, उनको डर था कि ये जो इंसान है, जो पर्सन है, ये पर्सन हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, उनको भी अंदर कर दिया गया है। रविंद्र सिंह नाम है। आप भी टीचर हैं? हाँ, मैं अति शिक्षक हूँ। अच्छा। 2011 से। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? अब सरकार ये सोचना चाहिए ना, ये कम वेतन में हम लोग इतने समय, लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, अब ये इनको क्या समझ में आता है उनने कि ये तो वैसे ही है, इनको हम हर बार इनको ये लालच देते रहेंगे और बस उनको वोट लेते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अच्छा। ये उनका बन गया है सिस्टम। तो ये जैसे पिछले 20 सालों से इसी की सरकार है, भाजपा की सरकार है लगभग, और बीच में थोड़े दिन चेंज हुई थी, हाँ। कांग्रेस की आई थी, लेकिन फिर बद से बदल गई वो। क्या लग रहा है कि लोग चेंज चाहते भी हैं लेकिन फिर वो हो नहीं पाता? नहीं, बदलाव तो लोग चाह रहे थे। बदलाव क्या है, बीच बीच में ये क्या है, थोड़ा लालच दे देते, जैसे लाडली बहना वाला ने लालच दे दिया, और ये 38 शिक्षकों के जो वादे किए गए थे, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी है अपने, तो अब वो क्या है, वादे तो कर गए हैं मगर उन पर अमल नहीं किया गया आज तक। अच्छा। हाँ, अगर वो अमल कर देते तो आज हम यहाँ शायद इस तरह से नहीं बैठे होते। अच्छा। हाँ, हम लोग भी इस प्रदर्शन वगैरह भी कर चुके हैं? हाँ, प्रदर्शन भी कर चुके हैं हम लोग, सब चीज़ें, धरना प्रदर्शन भी किया है, मगर उसका कोई ऐसा लोग कहते थे, भ्रमित कर देते हैं कि हाँ हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, चुनाव हो जाने दो, ये मतलब अगले बार हो जाएगा, बस ये से करके वो धीरे धीरे इतना लंबा समय उन्होंने खींच लिया अपना। तो आपको ये लग रहा है कि ये इस वाली सरकार, भाजपा सरकार में तो दिक्कत लग रही है आपको? नहीं, दिक्कत नहीं है, अगर वो भी अगर अच्छा काम करते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा। अच्छे काम के लिए तो कोई भी हो, आम पब्लिक भी सपोर्ट करती है, और हम तो कर्मचारी हैं तो हम तो करेंगे ही सपोर्ट। लोगों में नाराजगी है, जैसे जो चीज़ें, जो वादे किए गए थे नहीं हो रहे, तो उसका प्रभाव चुनाव पे दिखेगा? हाँ, बिल्कुल दिखेगा। अच्छा। हाँ, दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी की अभी यात्रा निकली थी यहाँ से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो आप बात कर रहे हो बेरोजगारी की, उन्होंने बहुत अपनी पूरी रैली में यही मुद्दा उठाते रहे, तो क्या लोग सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी की इस बात? राहुल गांधी को हाँ सपोर्ट कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि हर पार्टी या उनका भी कुछ होता है, नया बदलाव चाहते हैं लोग, रोजगार चाहते हैं। अभी एक आंकड़ा आया है, उसमें देश में युवा हैं जो 83% युवा आज बेरोजगार हैं। अच्छा। हाँ, जॉब्स नहीं है। हाँ, जॉब्स नहीं है, तो वो क्या है, सोच रहे हैं कि अब कहीं तो हमें कोई दिखे कुछ रास्ता। अच्छा, वो मोदी जी ये भी कहते हैं कि हम आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, आप अपना कोई स्टार्टअप करो, स्टार्टअप इंडिया। नहीं, ये तो सब फर्जी बातें हैं, लोन स्टार्टअप ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अभी आप लोन लेने जाओ 50 कागज गिनवा देंगे। हाँ। जो हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, जिनको लोन मिलना है उनकी ले दे के उन कर लेते हैं, हम लोग बैंक के चक्कर ही काटते रहे। अच्छा। हाँ, तो आपको लग रहा है कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है, स्किल अप इंडिया है, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं उससे रियल नहीं, ये हकीकत नहीं है, धरातल नहीं है। अगर ये होता तो 83% जो बेरोजगारी अभी आंकड़ा आया सरकार का ही आंकड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और कोई मैं नहीं कह रहा, सरकार का आंकड़ा है। 83% जो लोग बेरोजगार हैं वो सरकार के आंकड़े के अनुसार हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीज़ें अगर होती तो आज ये चीज़ें 83% का जो आंकड़ा होता है वो बहुत कम हो गया होता। अच्छा। हाँ। एक गठबंधन
गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन, इंडिया गठबंधन, वो मतलब वो लोग यही चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो सरकार मोदी जी को टक्कर दी जाए। तो क्या लग रहा है वो दे पाएंगे इस बार टक्कर? नहीं, टक्कर का तो देखो ऐसा है, हर राज्य का अलग अलग राजनीतिक पहलू है। अब वो वहाँ के कैसा क्या कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश वहाँ का नहीं, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है मध्य प्रदेश में भी है जैसे कांग्रेस, तो वो भी उस गठबंधन में शामिल है। हाँ हाँ, तो क्या लग रहा है उसका फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा। जब सब लोग एक साथ होके लड़ेंगे और एक अलग लड़ेंगे तो फर्क तो पड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पड़ना तो इस बार चुनाव लग रहा है कुछ बदलेगा माहौल, है ना? हाँ, बदलना चाहिए वैसे तो। अच्छा। हाँ, बदलाव तो जनता चाहती है, मगर क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बीच में कि वो वापस वहीं पहुँच जाते हैं। अच्छा। हाँ, मेरा नाम गोविंद कटारे। आप क्या काम करते हो? मैं भी गेस्ट टीचर हूँ। गेस्ट टीचर ही हो? हाँ, गेस्ट टीचर। इन दोनों भैयाओं से सहमत हो आपने? बिल्कुल सहमत हूँ मैं इन लोगों से, पूरी तरह से सहमत हूँ। एक बात बताइए मुझे कि हमारे बच्चे अब बराबर के हो गए और हाई क्वालिटी एजुकेशन का सिस्टम को आपको पता ही है कि किस तरीके से एजुकेशन बच्चों को दिलाई जाए, और हमारे बच्चों का भविष्य गवर्नमेंट नहीं देख रही है, बिल्कुल भी। देख रही है क्या? नहीं देख रही है, हैं? हम बच्चों को कहाँ से एजुकेशन दिला पाएँ? हमारे पास पर्याप्त खाने के लिए नहीं है, तो हम एजुकेशन कैसे दिला सकते हैं? आप देखिए इन लोगों की एजुकेशन सिस्टम जो है वो फीसें आप देख रहे हो, निर्माण वगैरह कितनी MPPSC वगैरह है कि कितनी फीस है कि नहीं? तो इतनी फीस हम कहाँ से दे पाएंगे? जब हमारे पास रोजगार ही नहीं है तो फीस कहाँ से दे पाएंगे? नहीं दे पा रहे। ये जैसे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ये एक नज़रिया प्रस्तुत किया जा रहा है कि आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि देश जो है मतलब डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। जैसे आपने सुना होगा जर्मनी में हिटलरशाही चली थी, बिल्कुल वो ही सेम टू सेम हिटलरशाही आपको लग रही है? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं इस चीज़ से पूरी तरह से सहमत हूँ कि देखिए आप राहुल जी के जो कांग्रेस के मेन लीडर हैं उनको चुनाव से बर्खास्त कर दिया गया है कि वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पर्सन ये थे जो कंपटीशन में थे, उनको डर था कि ये जो इंसान है, जो पर्सन है, ये पर्सन हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, उनको भी अंदर कर दिया गया है। देखिए, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो माहौल अब है, पिछली बार जैसे था कि कह रहे कि मोदी लहर थी, इस बार नहीं है वो कंडीशन नहीं है। हाँ। भैया ने जिस प्रकार से बोला था कि अगर ईमानदारी से अगर बैलेट पेपर से चुनाव कर दिया जाए ना आज की कंडीशन में, तो कहीं पे भी बीजेपी का सुपड़ा साफ पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाए। अभी हम पीछे बात करके आए तो भैया ये कह रहे थे कि ये जो बीजेपी है हिंदू मुस्लिम वाला भी चीज़ें करती है, राम मंदिर बन गया। ऑडियो डाला है मेरे पास, जो हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं अंधा नहीं हो सकता। जो चीजें मेरे को दिख रही हैं, अंधभक्त मत बनो। वो मैं देख के अनदेखा नहीं कर सकता। वो सिलेंडर को पिछले 70 साल में बढ़ते हुए 400 तक पहुंचा। वो इनके कार्यकाल में 9 साल में वही सिलेंडर 400 से 1200 पे आता है। सिलेंडर की बात अंधभक्त मत बनिए आप। मैं ये कहता हूँ इनने काम किया है, नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। मंदिर बनवाया, धारा 370 समाप्त की, देश के अंदर काम किया है इन लोगों ने, लेकिन इतनी तानाशाही नहीं होना चाहिए कि जितनी ये लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं। तो लोग इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं कि जो जैसे आम जो लोग हैं, जो मिडिल वर्ग है, मिडिल लोअर वर्ग है, उनके लिए कुछ चीज़ें उनके हित में हो। हाँ, हित में होना चाहिए, सबके हित में ऐसा कार्य करना चाहिए कि मिडिल के में भी होना चाहिए, नीचे पद के भी तबके में भी होना चाहिए, और ऊपर वालों के भी। अभी अतिथि शिक्षक हैं तो उन्हें कितना वो दिया जाता है? कोई ना के बराबर। आप बताइए मुझे कि 6-7 हज़ार रुपये में आप अपनी गृहस्थी, मोदी जी अपनी गृहस्थी चला सकते हैं 6-7 हज़ार रुपये? आप लोगों ने पढ़ाई बीएड वगैरह सब कर रखा है ना? बीएड किया है मैंने, डबल एमए किया है। अच्छा। मैं डबल एमए इकोनॉमिक्स से 2001 में एमए किया था, 16-17 में हिंदी से एमए किया है मैंने। आपकी इतनी एजुकेशन किसी काम की नहीं है? कोई मतलब की नहीं, क्या मतलब है? हम मजदूरी के बराबर भी नहीं है। हमारी वो औकात हो चुकी है, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया आज से 10 साल पहले, तो आज उन बच्चों के सामने उन बच्चों ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, और हम वहीं की वहीं हैं। आप बताइए, आपको लगता होगा इससे और आप उनके सामने हम गोबर डालते हुए दिख रहे हैं, तो वो बच्चों के सामने हमारे खुद के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, महसूस हो रही है हमें। या तो आप ऐसा करते नहीं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने 56,000-57,000 जो संविदा वगैरह किसी प्राइवेट सेक्टर में थे, उन सभी को परमानेंट कर दिया है, और आगे ये भी कह दिया है कि आगे से कोई भी प्राइवेट जॉब में इस तरीके के कोई भी संविदा वगैरह का कोई भी कर्मचारी नहीं रखा जाएगा। आप ऐसा करिए ना,
पहले इस तरीके के जुमले निकालते क्यों हो कि अतिथि फलाने डीके, इस तरीके का निकाल क्यों रहे हो? इसीलिए कहीं ना कहीं नाराज़गी है इन सब लोगों में। बिल्कुल है नाराज।